प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9 का वीडियो होगा और बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे होंगे और जिनका प्यूसम चलता होगा बुक किसी भी बोर्ड से हो और ये बुक आप में अप्लाई होता है तो बिल्कुल ये लेक्चर आप लिखे हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए तो बिल्कुल है ही है। लेकिन हम बात करें जब प्यूसम अगर चलता है आपके बुक में, आपके स्कूल में ये बुक चलता है और चैप्टर इसमें का है तो आप लेकर देख सकते हैं। वन शॉट सीरीज चल रहा था अपना, आज आखिरी सीरीज है। हम आपको सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूं कैसे है। पहले से प्ले लिस्ट में देखिएगा तो 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर का वीडियो पहले से है और मैं पिछला लेक्चर आपको ये पढ़ा दिया हूँ ग्राम्य जीवन वाला। आज एक और निबंध पढ़ने हैं हम लोग को वीर कुंवर सिंह के बारे में। इसको पढ़ा देंगे तो पूरा खत्म होगा। फिर मैं इन तीनों वीडियो का नोट्स इसी लेक्चर में रिकॉर्ड कर दूंगा कि आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसका लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो के ऊपर ही होगा। तो प्ले लिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा और आज के लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इसके हम नोट्स भी रिकॉर्ड कर देंगे, तो आप नोट्स यहाँ से बना भी सकते हैं। लेक्चर आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़े योद्धा थे और इनकी जन्म, मृत्यु, इन्होंने क्या क्या किया, इसको पढ़ेंगे। और चैप्टर जो दिया गया था, एक वीर अपने बिहार के ही थे। कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े वीर थे जी, इनका नाम है वीर कुंवर सिंह। यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। तो वीर कुंवर सिंह द्वादश पाठ यानी 12 पाठ है आपका। 13, 14, 15 का वीडियो पहले से वीडियो प्ले लिस्ट में है, सिर्फ इसका बचा हुआ था। पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामे नेतृत्व रूपेण वीर कुंवर सिंह वृद्धोऽपि वीरतया भाग गृहीतवान् धूर्ता वैदेशिक आस्तनेन पराजितः। जितने विदेशी थे उसको पराजित किए। तस्य वीरस्य, उनकी जो वीरता है, चरित्रम पाठ वर्णित, उसके उनके वीरता का जो चरित्र का पाठ में इसमें वर्णन किया गया है। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें उसके नेतृत्व वीर कुंवर सिंह किए थे। और वृद्धों बूढ़े थे लेकिन वीरता का उनकी वीरता बहुत थी। वो बुजुर्ग होने के बाद भी थोड़े वृद्ध हो चुके थे, लेकिन वीरतापूर्वक वो भाग लिए थे। वीरतया भाग गृहीतवान्, वीरतापूर्वक भाग लिए, कायरत से नहीं, एकदम मर्द की तरह। आज देखो जवान लोग भाग कभी नहीं लेते हैं कहीं, और कहीं लड़ाई चल रहा है देश के प्रति, और ये बूढ़े हो गए तो फिर भी एकदम वीरतापूर्वक भाग लिए। बहुत लोग को हराए भी थे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भाग लिए और मार खा के चले, ऐसा नहीं था। भाग लिए, बहुत ज़बरदस्त किए, बहुत लोग को हराए हैं। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसी के परिचय चैप्टर में है। पढ़ते हैं आगे। शौर्यस्य पराक्रमस्य धर्मस्य च समन्वय रूपे वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपम सेनानी आसीत्। यहाँ बताया जा रहा है वीरता, पराक्रम तथा धैर्य के समन्वित रूप वीर कुंवर सिंह थे और देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन के अद्वितीय सेनापति थे। कैसे सेनापति थे? अनुपम मतलब अद्वितीय। फिर बिहार राज्य यानी बिहार राज्य के भोजपुर मंडल में, याद रखिएगा कहाँ के हैं वो, बिहार राज्य के भोजपुर मंडल के जगदीशपुर ग्राम में जन्मभवत। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। मंडल कौन सा है? तो भोजपुर मंडल है। कहाँ का राज्य है इनका? तो बिहार राज्य है। जनकोयस्य, उनका जनक मतलब जो पिता थे, थोड़ा कट है, जो उनके पिता थे जनकोयस्य साहेबजादा सिंह अति प्रतिभाशाली पुलिस। अब देखो उनके पिताजी कैसे थे। इनके पिताजी थे पिताजी का नाम है साहेबजादा सिंह। क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि इनके पिताजी कैसे, साहेबजादा सिंह कैसे थे, तो आपका आंसर एक लाइन में लिखना होगा। साहेबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के पिता थे और वह मतलब बहुत प्रभावशाली पुरुष थे, इतना ही लिखना है। और देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट कुशल अस्ति। कुंवर सिंह किसके भक्त थे क्वेश्चन पूछेगा तो देवी का। अभी आ गया दुर्गा पूजा, तो बहुत बार सभी को शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की। आज 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर का वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आपको गिफ्ट मिल रहा है कि आज आपका संस्कृत के सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ बुक वाला।
आज ही के लेक्चर में। वो आखेट में समझते हो, आखेट मतलब होता है आखड़ा। आखेट में तो शायद होता है शिकार करना। एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, आखेट कुशला मतलब होता है शिकार में निपुण। देवी भक्त तो थे ही थे, लेकिन वो शिकार में भी निपुण थे, यानी शिकारी भी थे वो। आगे चलिए। तरुणया तस्य विवाह, उनका जो विवाह हुआ ग्राम मंडले गाया प्रमंडले, गाया के प्रमंडल में स्थित सूर्यतीर्थस्य देव नामक एक जगह है, जिसके भूस्वामी हैं, जिसके भूस्वामी मतलब ज़मीन के जो मालिक थे, फतेह नारायण सिंह की कन्या जाता। फतेह नारायण सिंह की बेटी से इनका विवाह हुआ था, इस बात को याद रखना है। फतेह नारायण सिंह कौन है? तो इनके ससुर जी हो गए कुंवर सिंह। सिंहासन रूपे सिद्ध सती जगदीशपुरे अनेक जनकन। अब ये जगदीशपुर में तो इनका पता था कि कोई गांव है, लेकिन अनेक जन कल्याण के कार्यक्रम को चलाए। अनेना उदाहरणेन, जैसे कि न्याय व्यवस्था किए, वर्गनाम प्रतिनिधि नियोजित, सर्वत्र शांति, सभी जगह शांति और समृद्धि की स्थापना किए। ये काम है। 1845 तमे ख्रीष्टवर्षे भारत प्रखंड रूपे अलांगन शासन विरोधस्य ज्वाला परिचित। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि भाई पहले इसका अर्थ लेते हैं। भारत 1845 में, इसके ऊपर सब बता दिया हूँ। 1845 में भारत में अंग्रेजों के विरोध में आग, ज्वाला में तो आग होता है, आग का अग्र रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों के लिए सबसे लोगों को विरोध में कब हुआ? तो याद रखिएगा 1845 में। और तदानीम अंग्लाने शिशु भय प्राप्त। और जो ये इसका देखो, इसका मतलब तो अंग्रेज होता है, ठीक है। अंग्ला मतलब तो अंग्रेज होता है, आशास शिशु मतलब शासन, अंग्रेजी शासन, यानी अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन कह सकते हैं आप। उसके भय से जो प्राप्त था, और उसके विरोध में लोगों ने प्रचलित क्या किया? आंदोलन किया, जिसमें कुंवर सिंह सक्रिय भूमिका बहु, जिसमें कुंवर सिंह सक्रिय रहे। और 1857 में 38 वर्षीय भारतवर्ष प्रथम उसी सक्रिय रहते हुए भारत में सबसे सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। कब हुआ? 1857 में। कुंवर सिंह स्वसेनायाम अपना खुद सेना बनाए, और वीर युवकान गृहतान और अंग्लाधिकारी, यानी विदेशी जो अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, आंदोलन विफुल्लित करता, लेकिन विफल मतलब विफल करना आरंभ किए वो अपने सेना बनाकर। लेकिन अपनी सेना को विफल करने तथा अधिकारियों को रोकने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उन्हें कई दंड, उनको उनका कार्यक्रम सफल ना हो, उनको बहुत सारे दंड दिए गए। दंडेतु अनेका न, बहुत सारे दंड दिए गए। 1857 में 38 वर्षे जून मास से, जून महीना में 19 दिनांक को पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता सेनानी तिरंगा ध्वज समुचित तुल्यता, यानी फिर भी 1857 में 19 जून को पटना में स्वतंत्रता सेनानी जो थे, तिरंगा, अरे भाई कुछ कट रहा है वर्ड, तिरंगा उपयाना अक्रुवन, तिरंगा फहरा, झंडा फहराया गया। और 1857 में 38 वर्षीय ये तो हो गया, झंडा फहराया गया, झंडा ध्वज फहराया गया। और तत्र वहाँ पर एक टिलरस्य दमन चक्र अनेक वीर, एक वहाँ पर टिलर नामक एक दमनकारी था, जो अनेक वीर पुत्र को मृत्युदंड दिया। तो हमने कुछ, मेरे जब मैं पढ़ा था तो कुछ वर्ड ऐसे हो गए थे, जैसे ऐसे हो गए थे, तो नो टेंशन, मैं सारा बात बोला हूँ मुझसे अच्छी से, आपने उसको सुना होगा। और थोड़ा वीडियो में इसको पेज बार रखे थे, इसीलिए ऐसा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपने सुन लिया होगा। अभी नोट्स बनवाएंगे, उसमें आपका सब कुछ डाउट तो है नहीं, डाउट है क्या? कुछ नहीं। अब फिर पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर जुलाई मास में 26 तारीख को दानापुर शिविर से विद्रोहिन सैनिक आरा प्रति प्रस्थान किए, और कुंवर सिंह के नेतृत्व में आत्मना उत्सर्गाय प्रस्तुत। इसका हिंदी पूछा गया था परीक्षा में कि
उत्सर्गाय का हिंदी क्या होता है? तो उत्सर्गाय का हिंदी होता है त्याग के लिए। और 1936 दिनांक को 500 सैनिक के साथ में एक डनवर नामक एक अंग्रेजी अधिकारी आया था लड़ने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कि डनवर कौन है, तो एक अंग्रेजी अधिकारी है, 500 सैनिक लेके आया है। तो वीर कुंवर सिंह ने उसे पराजितो भावत उसको फ्री पर, तो 500 अधिकारी लेके आया, सैनिक लेके आया, फिर भी उसको हरा दिया गया। तो वीर कुंवर सिंह ऐसे ही वीर नहीं है, नाम में वीर नहीं, ये सच में वीर थे। उसको पराजित किए। और कुंवर सिंह देखो क्रांतिकारी उत्साह बढ़ता, फिर से लोगों में उत्साह आया। और तथा संपूर्ण प्राचीन साहब ज़्यादा मंडले कुंवर सिंह अधिकार संजाता। और कुंवर सिंह क्षेत्रात, उनके जो क्षेत्रात में थे, गत्वा विद्रोहम उद्योसन जनात च संगठितन अकुरत अस्मिन् क्रम तेन रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृत्या नवंबर 7वें दिनांके, नवंबर के 7 तारीख को ग्वालियर में सेना कुंवर से सेनाई समष्ट कुंवर सिंह विजय अध्ययनाम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरापुरे च सफलता है। बहुत जितने जगह पड़ा सब जगह इन्होंने आंदोलन किया, सब जगह इन्होंने सफलता पाई। और 1858 में खिष्टा शब्दे अप्रैल मास से 22वें दिनांक को कुंवर सिंह से 100 सैनिक सह गंगा पार कर रहे थे। तो अंग्रेजी भिक्षुंडी गोली का प्रहार, गोली मार दिया, जिससे दक्षिण हाथ में इनका घायल लग गया गोली, जिसे स्वयं खुद अपने ही दक्षिण हाथ को खंड के इन्होंने काट दिए हो और गंगा में समर्पित कर दिया। अपना दाहिना हाथ काट के गंगा में बहा दिए, कैसे उसमें गोली लग चुका था। तो द्वितीय 23वें दिनांके ले ग्रेंडर नामक एक अंग्रेजी सेनापति है, उसको हराए। अनेना सर्वत्र इनके सभी जगह इनका जयघोष संबोधन होने लगा, समरा होने लगा। और अप्रैल के अयमेव 23तमो दिनांके विजय दिवस इति, और 23 तारीख को विजय दिवस मनाया जाने लगा। युद्ध में बार बार संघर्ष करते करते कुंवर सिंह से शरीर जो था विकृत, इनका शरीर घायल हो गया था। बहुत इतना युद्ध लड़े थे, इनका शरीर घायल हो गया था और वर्णिता जाता फलता। इसीलिए उनका अप्रैल महीना के 26 तारीख को उनकी भारत माता के वीर पुत्र थे, उनका मृत्यु हो जाता है। वजह क्या होता है, वो दिगंता मृत्यु होती है। सत्यमेव हो जाती, इसी सत्य है कहा गया है। कीर्तस सजित, जिसके कर्म, जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो हमेशा अमर हो जाते हैं। कीर्तस सजीवित, कर्म हमेशा जीवित रहता है, सच ही कहा गया है। क्या आपने पढ़ा? बिहार में भाई गजब के लोग थे, मानना पड़ेगा। आपने जितना पढ़ा सबके मैं नोट्स बनवा देता हूँ कि कुछ वर्ड में जब पढ़ाते समय मैं लाइन तो सब पढ़ रहा था, आपका रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, आप भी बुक लेके जरूर बैठे होंगे। ये 1857 लिखा है, जो ये 1857 लिखा है, जो मैं वर्ड में दिक्कत होगा मैं उसको पढ़ दूंगा। आपको इतना अच्छा लेक्चर बच्चा जी कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, कि मैं आपको 10 से 15 मिनट में आपको चैप्टर में ख़त्म करा देता हूँ पढ़ के अच्छे समझा के। बस आपका काम रहता है लिखना, तो लिख लीजिए आराम से, 1 दिन 1.5 दिन समय लेके। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुआ था? 26 तारीख, और याद रखिएगा 1858 में हुआ था। ठीक है, शब्दार्थ आपके बुक में भी दिया रहता है, मैं बुक से ही दिखाता हूँ, बुक से लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये शब्दार्थ देखो, ये परीक्षा में पूछ दिया गया है आपको, इसमें से बहुत सारे शब्दार्थ परीक्षा में पूछ दिया गया है। पूछा उत्सर्गाय का अर्थ क्या होता है, तो आंसर में क्या मारना था? त्याग के लिए। अब बच्चे इसको देखते ही नहीं है, चाहते हैं कि मैं 50 में अपना 100 में 100 नंबर ला दूँ, संभव नहीं है। सब कुछ नहीं पढ़ो तो सब नंबर कैसे लाओगे?
ये समाज समाज सब आपको नोट करना है, इसमें कोई वर्ड छोड़ना नहीं है आपको। ये तो प्रत्यय तो भाई आपको 10वां का जान पढ़ाना है। आप क्लास 10th में जाएंगे, प्रत्यय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो कृपया करके प्रत्यय से कोई आप खिलवाड़ ना करें। चलिए बुक के सवाल पे चलते हैं, अभ्यास वाला, ये सब करेंगे हम लोग, ये सब का आंसर। मैं डायरेक्ट अभ्यास में चल रहा हूँ। चलिए देखो, सब हम लोग भी सब अर्थ लिखवाए हैं, आपको भी लिखना चाहिए। चलिए अभ्यास में आइए, सवाल को पढ़ के आपको समझाता हूँ क्या पूछ रहा है। अब हिंदी में पूछेगा, भारत स्वतंत्रता संग्राम के अनुपम सेनानी के हैं? तो भाई कौन है? वीर कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो हमने पढ़ा था भोजपुर मंडल के जगदीशपुर गांव में हुआ था। अच्छा बात है सर। कुंवर सिंह के पिता क्या नाम है? तो भाई साहेबजादा सिंह है। कुंवर सिंह कस्मिन कुशल, किसमें कुशल थे? तो भाई आखेटे यानी शिकार में वो कुशल थे। कुंवर सिंह कस्य भक्त थे? किसके भक्त थे? तो देवी भक्त थे। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि देवी भक्त कौन है, तो कुंवर सिंह है। यही सब क्वेश्चनों का हिंदी में पूछ लेता है। कस्य कन्या कुंवर सिंह से विवाह, किसकी बेटी से भाई किसी कुंवर सिंह का विवाह हुआ? तो कन्या थी, जो बेटी थी वो फतेह नारायण सिंह की थी। ठीक है। कुंवर सिंह चलो इसको नोट कर लो, ये दिल से नोट कर लो, पूरा पढ़ लियो। भोजपुर मंडल कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। कुंवर सिंह के पिता कौन है? सब वही क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, घुमा फिरा के। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंवर सिंह कदा दिगोंदा, मतलब कब उनकी मृत्यु हुई थी? तो 1858 में अप्रैल मास के 26 तारीख के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। लेकिन उन्होंने बहुत काम करके गए थे। तो देखिए हो गया, ये बुक का ही सवाल है, सब भर देते हैं। चलो अब बुक का भरने के बाद ये प्रश्न अभ्यास कर लीजिए। क्या ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे? क्वेश्चन पूछा गया कि वीर कुंवर सिंह कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लिख के आना है, हिंदी में लिख के आना है। वीर कुंवर सिंह द्वारा जन कल्याण कार्यक्रम को परिचय दीजिए। अब थोड़ा मैं इसमें ज़्यादा लिखा हूँ, आप संक्षेप में भी परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। ये संक्षेप में ही लिखा गया, ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं गया है। भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध की प्रखर ज्वाला कब उत्पन्न हुआ? तो आपने देखा था ना 1845 में लोगों में बहुत आक्रोश आया था अंग्रेजों के प्रति, उग्र हो गया था पूरा। और क्वेश्चन पूछा गया साहबजादा सिंह कैसे पुरुष थे? डनवर कौन था? तो भाई अंग्रेज अधिकारी था, 5 सैनिक लेके आया था, फिर भी हार गया था। कुंवर सिंह की शादी किसके यहाँ हुई? कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई, ये भी पूछा गया था। तो युद्ध में हमेशा लड़ते लड़ते उनका शरीर के कारण उनका शरीर क्या हो गया था बच्चे जी? घायल हो चुका था, बेकार हो चुका था। और परिणाम था उनके 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन इतना ही मुझे था मिला था। 8 क्वेश्चन मुझे मिला है कब से? 2021 से लेकर अब तक 8 क्वेश्चन हमको पूछा गया था, मैंने सब वगैरह दिया और एक पे छोड़ दिया हूँ कि आपका पेपर ही बहुत सारा होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में जितना क्वेश्चन मिला उसको भी दिखाया था आपको, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कृतस्य लास्ट वाला वर्ड पूछ लिया, कृतस्य जीवित, कर्म आपका जीवित रहता है, वो सवाल पूछा गया तो जीवित सी हो जाएगा आंसर। देखो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, और गया ऑप्शन में तो गया भी हो जाएगा, लेकिन गया ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये भी देखना। वीर कुंवर सिंह लैंग्लैंड को कब पराजित किए? बूढ़े होकर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने वीरता से भाग लिया था? कुंवर सिंह। देखा उत्सर्गाय का अर्थ क्या होता है? तो त्याग के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। देवी भक्त कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह थे, ये हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन में दिया, थोड़ा डाउटफुल रहा क्वेश्चन। टेलर के बारे में अपने बुक में खाली टेलर के बारे में क्या दिया था कि टेलर को उसने बहुत सारे लोगों को, वीर पुत्रों को उसने मृत्यु दिया था। तो देखो तत्र टेलरस्य दमन चक्र अनेक वीर पुत्रों को दंड दिया, लेकिन टेलर कहाँ का अधिकारी था ये तो नहीं दिया अपने बुक में। लेकिन अब देखना ऑप्शन बिहार है, बंगाल है, अवध है,
और क्या है, झांसी है। मैंने इसको होमवर्क छोड़ दिया है, इस क्वेश्चन को नहीं पूछना चाहिए था, कैसे ने पूछ लिया है और ऑप्शन बुक में क्लियर हो नहीं रहा है। गूगल करने पर भी बंगाल आ रहा था, गूगल में क्या था, बंगाल दिखा रहा था, तो इसका आंसर ये तो बंगाल हो जाएगा। बुक में तो क्लियर नहीं दिया, इसलिए मैं इसको नहीं बता सकता हूँ कि, और भारत का था भी नहीं है। चलो अब बच्चा जी आपको देखो 13 चैप्टर 14 चैप्टर 15 चैप्टर पहले से पढ़ा दिया गया है, सिर्फ उसके मैं नोट्स को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप पढ़ लीजिएगा, लेक्चर वहाँ से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया, जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था ये, इसको पढ़ने तो मज़ा आ जाएगा। पढ़ाया हूँ, लेक्चर में पढ़ाया हूँ, लेकिन अब देखिए अब समय बचाना, मुझे बार बार एक ही लेक्चर संस्कृत दो दो बार पढ़ा दूँ, बाकी भी सब खत्म ही नहीं हुआ है, तो बाकी भी सब ध्यान देना ना जो अभी चल रहा था। अब आपको फिजिक्स और मैथ को थोड़ा, साइंस को और मैथ को जल्दी लेके चलना है। मैथ में जितना लेक्चर पढ़ा दिए हैं ना, आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम में तो सारा क्वेश्चन आपका काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बारहवाड़ी सवाल चैप्टर का नहीं था। चौदहवा चैप्टर का नोट्स,
ये खुद से लिख लीजिएगा चैप्टर, तो ऐसे क्वेश्चन कोई बार करा दिया गया है। सत्रह नंबर क्वेश्चन थोड़ा इसका ऑप्शन गलत हो गया था, तो इसको मैं दोबारा पीछे लिख दिया हूँ, चिंता मत करना। सत्रह नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ ठीक से लिख दिया हूँ। और एक आखिरी चैप्टर बचा है, इसको भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। ऐसे ही तीनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ाया गया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। ये मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ कि अब मेरा ये आखिरी लेक्चर है संस्कृत के बुक के लिए। ग्रामर पढ़ाया हूँ, ग्रामर में कुछ टॉपिक बचा होगा तो उसको और पढ़ाएंगे हम, लेकिन बुक अब नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों का। बुक आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। ये को होमवर्क दिया हूँ आपके लिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। इस तरह संस्कृत आपका आज मैं फिनिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे लोग का। अब मेहनत कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, संस्कृत में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको पढ़ते रहना, बस अपने नोट्स पढ़ते रहिएगा। आपका बुक में पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। आपका मंथली एग्जाम है तो गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। अब कोई मंथली एग्जाम हो तो जल्दी जल्दी से पूरा ख़त्म कर लीजिए सिलेबस अक्टूबर में, ताकि हम लोग अब मैथ को और साइंस को जोर से जल्दी पढ़ें। समय भी बचेगा तो लास्ट में हम लोग इंग्लिश को ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।